ये वीडियो देखिए, कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन का है। कानपुर देहात की दर्दनाक खबर के बाद डीएम नेहा जैन का ये वीडियो वायरल। डांस करना गलत नहीं होता है साहब, जनता की सुनने की सुपर खां का नाम सुना है? सुपर खां का नाम सुना है? खरीदने हैं क्या लोग? लाश खरीदना ही हुआ कि तुम जो है चुप हो जाओ। हम राम राज्य कहाँ है? रावण राज्य है कि राम राज्य है? राम राज्य होता तो जो ये सब घटना यहाँ ठुमका टाइम चल रहा है, इस तरह की महिलाओं को रखा ही क्यों जाए? दोस्तों अभी हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर हूं और मैं आपको बता दूं कि ये कानपुर का मड़ौली गांव यही है जहां पिछले दिनों ज़मीन शासन प्रशासन ने अवैध तरीके से जो ज़मीन का यहाँ पर निर्माण हुआ था, बाबा का बुलडोजर चलने के लिए आया हुआ था, वो यहीं पर एक औरत और एक लड़की जल गई इसी आग में। और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया ज़रा आप दिखाइए इसको फेस करके कि ये वही जगह है। और सबसे बड़ी बात ये है, सवाल खड़ा हो रहा है शासन प्रशासन के ऊपर कि जब यहाँ पर बुलडोज़र आया हुआ था और इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि कोई भारी भरकम चीज़ भी नहीं थी और दरवाज़ों की स्थितियाँ भी देख सकते हैं कि कैसे दरवाजे थे। और तमाम एसडीएम से लेकर के एसएचओ तक जो भी थाना इंचार्ज सभी लोग आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हुए भी किस प्रकार से इसमें 2 जिंदगियां जल करके राख हो गई। जिस घर में हाथ पीला होना था एक भाई और के लिए बहन और माँ का हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता टूट गया, क्या यही है इस तरह से? और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार से अगर ये घटना हुआ था तो शायद अगर प्रशासन सही ढंग से देख करके अगर हुई होती शायद यहाँ पर जैसे अगर आ रहा है बुलडोज़र है कोई भी कार तो साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी रह सकती थी, तो शायद जो भी है आग पर काबू पाया जा सकता था। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और पीड़ित परिवार को अब शासन के तरफ से मुआवजे की बात कही जा रही है, लेकिन क्या मुआवजा अब इस दुनिया में न उस पति की पत्नी और न बेटी है, तो क्या यही सब है? इस मलहम को लगाने से क्या एक परिवार की भरपाई हो सकती है? तमाम तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में ऐसे हो रहे हैं, लेकिन जब ये घटना घट जाती है तो तंत्र निद्रा में सोई हुई जब सरकार जगती है। ये सब तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं गांव एकमात्र अब ये शेष ये स्मृति तक बन करके रह गया है। और तमाम आला अधिकारी इस जगह को आकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि आकर के नाप जोख भी किए हुए हैं। उधर हमारे पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अगर पहले से अगर हुई होती भैया तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती थी, आज वो औरत जल भी नहीं सकती थी। और जिस प्रकार से लोग लगा रहे हैं कि प्रशासन के लोगों ने इनको फूंक दिया, तो ये जांच का विषय है, जांच हो चाहे जो भी दोषी हो। लेकिन ये भी सुनने के लिए आ रहा है कि अभी तक एसडीएम और यहाँ के जो एसएचओ हैं फरार चल रहे हैं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और यहाँ पर एक आई हुई है वंदना चतुर्वेदी जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैम आपका नाम क्या है? मैं वंदना चतुर्वेदी हूँ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और साथ में मैं पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी महिला सभा भी हूँ जी। मैम इतना बड़ा है मजदूर सभा की जी, आप कुलवंत कौर हैं मजदूर सभा की प्रदेश। अच्छा मैम आप यहाँ पर आई हुई हैं, इतनी बड़ी जघन्य अपराध हुआ है यहाँ पर, और जो शासन प्रशासन जो आम लोगों की रक्षा करता है, आज एक पीड़ित मजबूर और एक गरीब का लिया जाए, उसके घर पर बुलडोज़र चला, 2 जिंदगियाँ तबाह हो गई। और यहाँ पर अभी तक जिस तरह से महाराज जी कहते हैं कि हमारा सरकार में राम राज्य चल रहा है, तो क्या कहेंगी आप इसके बारे में? राम राज्य कहाँ है? रावण राज्य है कि राम राज्य है? राम राज्य होता तो जो है ये सब घटनाएं होती। बुलडोज़र बाबा के नाम से प्रसिद्धि हो गए हैं। ये नहीं, बुलडोज़र बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर बुलडोज़र चला है और सारी जगह बुलडोज़र तो चल सकती थी। नहीं गरीब थे ना, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए बुलडोज़र चल गया। अमीर तो फेंक देता है नोट, गरीब के पास नोट कहाँ से आए? तो बुलडोज़र तो चलना ही था, बुलडोज़र तो चलना है। हाँ,
गरीब क्या थे। कहेंगे? और क्या आप लोग जैसे अभी तक ये पीड़ित परिवार जो है सरकार तो यहाँ पर मुआवजे देने की बात कर रही है, क्या मुआवजे से एक बेटे को माँ और बहन मिल सकता है? इस तरह से क्या मन समझाने से क्या होता है? हाँ। हैं, लाश खरीदने आए हैं क्या लोग? लाश खरीदना ही हुआ कि तुम जो है चुप हो जाओ, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं। अरे सस्पेंड किया तो जेल भी भेजो, तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सबसे बड़ा ये सवाल है मैम कि जिस प्रकार से ये घटना यहाँ पर 2 जिंदगियां जल रही थी और यहाँ के डीएम महोदया जो हैं डिस्को डांस कर रही थी, शर्म आनी चाहिए। अभी तक ना एसडीएम की गिरफ्तारी हुई, ना एसएचओ की गिरफ्तारी होती है, और 24 घंटे में यही यूपी पुलिस जो है भैंस को भी ढूंढ लेती है। तो ये सब क्या है? सुपर खां का नाम सुना है? सुपर खां का नाम सुना है? ऐसी नकटी है, उन्हीं भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस तो वैसे ही है, भैंस के आगे बीज बनाओ, भैंस में खड़ी पो रहा है, वो वहाँ कोई जल के मर रहा है गरीब, तो वे नाच रही हैं और वो छल्ला डांस कर रही है। एक प्रशासनिक अधिकारी होके, आईएएस अधिकारी रह के, हैं, शर्म नहीं लगती छल्ला डांस करते हुए लोगों के बीच में? गंभीरता नाम की चीज़ खत्म हो गई इसके अंदर से। डीएम है कि आफत की परकाला है? मैम, आप एक महिला होने के नाते और जो भी है, क्या कहेंगी? हम लोगों के पास वो शब्द भी कम पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी कलंक, ये महाराज जी के लिए एक कलंक की बात है कि पीड़ित परिवार जल गया। 24 सोमवार की घटना है, अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये सस्पेंड, निलंबित, इस तरह से 6 महीने में फिर बहाल हो जाएंगे, सब आकर के वहीं काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि इससे बड़ा दर्दनाक हादसा कभी ना हुआ है और ना आगे होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक सिख समुदाय की बेटी हूँ और मैं ये चाहती हूँ, आज ये ब्राह्मण समाज के, मैं समाज की बात नहीं कर रही, किसी भी समुदाय की हो बेटी हो, बहू हो, किसी भी समुदाय की हो, लेकिन ये जो ये इन्होंने किया है हादसा, इस तरह से बहू बेटी इस तरह जली है और लोग सामने देख रहे हैं। या हमारी डीएम साहिबा जो है बताते हैं कि डीएम हमारी जो होती है वो जनता की रक्षा के लिए होती है, लेकिन ये रक्षा हो रही है, यहाँ ठुमका डांस हो रहा है। इस तरह की महिलाओं को रखा ही क्यों जाए शासन में? देखिए, सभी लोग यहाँ पर पीड़ित हैं और मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, और ये वही जगह है जहाँ पर 2 जिंदगियाँ जिंदा जल रही थी, और यहाँ की जिंदा जो कौमें हैं उनको शर्म आनी चाहिए। खड़ा होकर के यहाँ का एसएचओ है भैया, तो यहाँ का एसडीएम है, तमाशा देख रहा था। आप लोगों के भी औलाद होंगे, आप लोगों की भी बहन बेटियाँ होंगी। कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था? अगर ग्राम समाज की भूमि थी तो पहले शासन की तरफ से एक नोटिस दिए होते, उनको बताए होते। डायरेक्ट यहाँ पर महाराज जी ने बोल दिया, महाराज जी को बदनाम करने के लिए बुलडोजर ला करके यहाँ पर डाल दिया। ऐसे महाराज जी ने थोड़ा नहीं कह दिया है कि ले जाओ बेटा, जहाँ पर ले जा करके बुलडोजर, चाहे गरीब हो, गरीबों की झोपड़ी पर डाल दो बिना जांच पड़ताल किए हुए। तो यही सब होता है। सरकार की हमेशा किरकिरी हो रही है, हर जगह बदनामी हो रही है। अब ये देखना होगा कि क्या होता है। और सूबे के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या अपने जो दामन पर इनके दाग लगा हुआ है इतना बड़ा, धुल पाते हैं कि नहीं धुल पाते हैं? भैया, इस तरह से निलंबित और सस्पेंड करने से नहीं, इनको ढूंढ करके पहले जेल डालो, नहीं तो फिर ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके इनके ऊपर खुद बुलडोजर चलाओ। और जो आप मुआवजे की बात करते हैं ना, आप मुआवजा इनके जो चल और अचल संपत्ति है ना, उसको जांच कराओ ना, कितनी कुछ संपत्तियां इन लोगों ने बनाया होगा, उससे जांच करा करके, उससे वसूल करके, उनके घर पर बुलडोजर चला करके इस परिवार को मलहम दोगे, तब जा करके शायद वो भी सांत्वना देने वाली बात नहीं होगी। तब जा करके इस तरह से आज ये पीड़ित आत्मा को संभवतः शांति मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही आपके राम राज्य में चलता रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ कानपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।